पार्टी हेडक्वार्टर डोडा में असेंबली हल्का डोडा बूथ नंबर 52 को मजबूत बनाने के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इजलास में यूटी जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नायब सदर शक्तिराज परिहार के साथ पार्लिमानी हल्के के जनरल सेक्रेटरी तंजीम विपिन शर्मा, जिला सदर बीजेपी डोडा विजय मोहन ठाकुर, साबिक एमएलए भदरवा और इंचार्ज डोडा हल्के 52 दिलीप सिंह परिहार, डीडीसी चेयरमैन धनतर सिंह कोतवाल ने शिरकत की। इजलास में बूथ को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। शक्तिराज परिहार ने मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने शक्ति केंद्र के तमाम इंचार्जेस और मेंबरान को जमीनी सतह पर काम करने का मशवरा दिया। इंचार्जों को भी मशवरा दिया कि वो हर एक बूथ का दौरा करें और बूथ मीटिंग मुनक्किद करें। सरल ऐप पर कारकुनों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। आज का जो मकसद है इस कार्यशाला का, इस वर्कशॉप का जो मेन उद्देश्य है कि हम अपने बूथ को मजबूत करें। लक्ष्य हमारा हो कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी ही हो। मैं अक्सर बोलता हूं कि इट्स एन अनएंडिंग प्रोसेस, ये कभी न खत्म होने वाला प्रोसेस है। आज के बाद 50 साल के बाद भी जब चुनाव होगा वो भी डेवलपमेंट पे लड़ा जाएगा। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, विकास की ही तो लड़ाई होगी आगे। और आज किसी को सड़क मिली है, स्कूल मिला, हॉस्पिटल, लेकिन कुछ न कुछ डिमांडें बढ़ती जाएंगी। वो काम ठीक है, होना भी चाहिए। हम कहीं पिछड़े हैं, कहीं अगर कोई काम नहीं हुआ है, वो भी हमारा टारगेट हो कि हम किस तरीके से अपने काम करवाएं। लेकिन जब पार्टी संगठन मजबूत होगा, जब आपकी सरकार होगी, तो वो काम करवाने में ज्यादा आसानी होती है। बीजेपी इलेक्शन के लिए तैयार है और आने वाले इलेक्शन में बीजेपी जम्मू कश्मीर में 50 सीटें जीत कर आएगी। इन बातों का इजहार बीजेपी के तर्जुमान और सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने अपने तराल दौरे के दौरान किया। उन्होंने बताया कि अब लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार है और 50 पार का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी उस पर मुसलसल काम करे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह नॉर्थ ईस्ट की सीट, चाहे त्रिपुरा हो, नागालैंड हो या मेघालय में, जिस तरह वहाँ उन्होंने अपने जीत के झंडे गाड़े और वहाँ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी मेजॉरिटी है, उस कम्युनिटी ने वहाँ बीजेपी को वोट दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि अब कोई तबका बीजेपी से दूर नहीं, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को भारतीय जनता पार्टी साथ लेकर चलने वाली। और जो हमें अब तक लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो मुसलमान है, जम्मू कश्मीर की जो मेजॉरिटी है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देके 50 पार का जो नारा हमने दिया है, इसको पार करने में और इसको इस हद तक लेवल लेने में अपना रोल अदा करके, और ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 50 पार का नारा पूरा करेगी। और उन बांटने वाली जो रीजनल पार्टीज है, जो बांटने वाली सियासत करती है, जो वोटरों को भी मजहब के नाम पर देखती है, उनको नकार देगी और भारतीय जनता पार्टी को कामयाब। कश्मीर सिख संगत का एक रोज़ा कन्वेंशन जम्मू में मुनक्किद किया गया। इस कन्वेंशन में कम्युनिटी के सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। कन्वेंशन में कम्युनिटी से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल पर बात की गई। जेपी सिंह आईजी रिटायर्ड ने बतौर मेहमान खुसूसी कन्वेंशन में शिरकत की और कैप्टन बाना सिंह बतौर मेहमान एजाजी शरीक रहे। कश्मीर सिख संगत के चेयरमैन डॉक्टर धनवंत सिंह ने कहा कि सिख बिरादरी हर साल दरपेश मसाइल के हल के लिए जमा होती है। उन्होंने मजीद कहा कि कम्युनिटी वादी में दहशतगर्दी का यकसा तौर पर शिकार है, लेकिन पैकेजेस और दीगर तहफ़्फ़ुज़ात से महरूम है। उन्होंने सिख बिरादरी को माशी और सियासी तौर पर तरक्की देने के लिए पीएम पैकेज, एम्प्लॉयमेंट और असेंबली में रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया। ये कश्मीर सिख संगत की फाउंडेशन जो है, ये तकरीबन 20-22 साल पहले रखी गई थी। माइग्रेशन से पहले ये सोच बनी थी कि अगर हम लोगों में भी कुछ ऐसी हफरा तफरी होती है या माइग्रेशन की कोई बात हुई है या हुई नहीं है वो, तो हम उनके लिए क्या कुछ करें। अभी वो बनते बनते इस सिचुएशन पे है कि हम अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, माइग्रेशनों की भी बात कर रहे हैं। जो पैकेज बाकी वालों को मिला है, बाकी की बरादरी भाईचारे को मिला है, वो जो सिख वहाँ पर सफ़र किया जिन्होंने, उनको क्यों नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम अपने सारा भाईचारा इकट्ठा होता है, डेलीगेट्स भी आते हैं कश्मीर से और वो अपने दर्द को सामने रखते हैं कि हमारी बात सुननी चाहिए। माइग्रेंट्स के लिए जो भारत सरकार ने एक प्रावधान रखा है कि 2 सीटें उनको एमएलए की देकर उनको पॉलिटिकली अपलिफ्ट करने की बात की गई है, उसमें हम डिमांड करते हैं कि
दोनों कम्युनिटीज़ सफरर्स हैं और दोनों कम्युनिटीज़ को एकोमोडेट करना चाहिए। पॉलिटिकली दोनों को नॉमिनेट किया जाना चाहिए, एक कश्मीरी पंडित और एक कश्मीरी सिख, बिकॉज बोथ द कम्युनिटीज़ आर इक्वली सफरर्स और दोनों की किलिंग्स हुई हैं कश्मीर प्रांत में। जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम ने एलजी इंतजामिया से नेशनल पेंशन स्कीम को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया। इनका कहना है कि रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए ये एक आफत से कम नहीं है। श्रीनगर में रहबर तालीम की एग्जीक्यूटिव लीडरशिप ने NPS के तारुफ और नफाज को हज़ारों मुलाजमीन और उनके ख़ानदानों पर ढाया जाने वाला सबसे बड़ा जुल्म करार दिया। इनका कहना है कि वो पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए लड़ने वाली आवाज़ों में शामिल हैं। खालिद रफ़ी भट्ट J&K रहबर तालीम टीचर फोरम के चेयरमैन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन के बुनियादी मसाइल और ट्रांसफ़र पॉलिसी को जल्द हल किया जाना चाहिए। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी को फिलफोर लागू किया जाए और साथ साथ जो इस वक्त हमारा एक और बर्निंग इशू अब पैदा हुआ है, ये वो हमारी पूरे मुल्क में वो मसला चल रहा है NPS का, NPS टू OPS। हम सरकार से ये वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहते हैं कि हमें NPS नहीं चाहिए, हमें OPS दीजिए। हमारे लिए OPS ही बेहतर है, हम उसी में अपने आप को सिक्योर समझते हैं। वो हमारे बुढ़ापे की लाठी है, हम उसके बगैर जो हमारा फ्यूचर लग रहा है वो फ्यूचर हमें डार्क दिखाई दे रहा है। तो ये मुअद्दबाना गुजारिश होगी अपने LG साहब से कि इन मामलात के ऊपर वो नज़रसानी करके हमारे मसाइल जो है वो फिलफोर हल करे। साथ साथ NEP 2020 का अब जो है इतलाक वो होने जा रहा है, इसमें नई नई चीज़ें आ रही हैं। डिपार्टमेंट ने, सरकार ने ऐलान किया कि अब जो अटेंडेंस होगी वो GPS सिस्टम के ज़रिए होगी। हम तैयार है। सरकार ने जहाँ जहाँ पे भी जो कुछ बोला, इन्होंने इससे पहले हमें मंत्रा डिवाइस दे दिए, ऑनलाइन अटेंडेंस पोर्टल दे दिए, हमने एक्सेप्ट किया। हर जगह पे हम रिकरीजी से काम कर रहे हैं, हमारे टीचर्स मेहनत से काम कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों की जो है रौनक बहाल हो चुकी है। हमारे डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन ने पिछले साल एनरोलमेंट ड्राइव किया, 1 लाख बच्चों ने उसमें जो है एनरोल हुए हैं हमारे बच्चे। तो ये काम किन्होंने किया है? ये हमारे ही रहबर तालीम असातिज़ा साहिबान ने किया है। तो हम चाहते हैं कि जो इस वक्त डायरेक्टरेट में हमारा PO का पोस्ट वो खाली पड़ा है, हमारे प्रिंसिपल हजरात हर सेकेंडरीज़ में नहीं है, कॉलेजेस में नहीं है, मिडिल स्कूलों में नहीं है, हाई स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है, इन चीज़ों को जो है उनको देखा जाए। होली के पेश नज़र जम्मू के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। लोग इस त्यौहार की तकरीबात के लिए दरकार सामान की खरीदारी में मसरूफ हैं। रंगों के इस त्यौहार को बच्चे अपने अंदाज में मनाते हैं। बाजारों में हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक रंग मौजूद हैं। बच्चों के लिए खिलौने भी वाफर मिकदार में हैं। हमारे सभी त्योहारों की एक अपनी मान्यता है, उनका एक अपना जिसे कहते हैं कि महत्व रहता है। तो होली का त्यौहार भी एक अच्छा त्यौहार है। इसमें बाजारों में बड़ा, आप देखिए, लोगों में बड़ा उत्साह है, खरीदारी कर रहे हैं लोग। होली का पर्व आ रहा है, इस साल भी हम हर साल की तरह बड़े हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाएंगे। हम आज बच्चों के साथ दूसरी शॉपिंग के साथ साथ होली की पिचकारी, रंग, ये सब लेने आए हैं और इस साल भी धूमधाम के साथ होली का त्यौहार मनाएंगे। मैं यहाँ होली का त्यौहार की तैयारी करने आया हूँ और जो होली आ रही है इस बार भी अच्छे से धूमधाम से बनाई जाएगी। इस बार होली की काफ़ी वैरायटी आई है। एक हर्बल कलर आए हैं, बाजे आए हैं और स्नो स्प्रे है, कलर स्प्रे है और क्या ना, उसके बाद हमारे पास पानी में डालने वाले कलर हैं, पिचकारी है हमारे पास, पूरी वैरायटी हमारे बच्चों को इस बार होली की बहुत खुशी है। लोग काफ़ी सामान लेने के लिए आ रहे हैं और पिछले 3 साल में कोरोना की वजह से होली का त्यौहार मनाया नहीं गया। इस बार लोग समूह कलर ले रहे हैं, टैंक वाली पिचकारी ले रहे हैं। बाकी वैरायटी रेट भी कम ही है, कोई ज़्यादा कुछ खास रेट नहीं है, तो वैरायटी भी अच्छी है। ये पिचकारियाँ जैसे बच्चों के लिए हल्क की पिचकारी आ जाती है, फ्रोज़न पिचकारी आ जाती है, स्पाइडरमैन की आ जाती है, मतलब डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स की पिचकारी भी है। होली का महापर्व इस बार भी बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ जम्मू में मनाया जाएगा और इस सिलसिले में यहाँ दुकानों पे काफ़ी भीड़ लगी है और यहाँ ख़रीदारी हो रही है रंगों की, गुलाल की, और जो कुछ भी बच्चे जिससे होली खेलते हैं वो सब सामान यहाँ जम्मू के मार्केट में दस्तयाब है और बच्चे बड़े अच्छे ढंग से ख़रीदारी कर रहे हैं होली के पर्व को मनाने के लिए। कैमरामैन आशु के साथ मैं राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।